अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली के साइन है। मैं अभी देखूंगा माँ आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए क्या कह रहे हैं, और ये चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। बिकॉज मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आप लोगों को कमेंट मैसेज नहीं करूँगा और प्राइवेट रीडिंग के लिए पुश नहीं करूँगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और वन मोर थिंग, माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप अगर किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को बेझिझक देख सकते हैं। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते। माँ मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। ओके, भवतारिणी माँ। आई काइंड ऑफ फील के कार्मिक बैगेजेस से माँ आपको मुक्त किए हैं, क्योंकि भवतारिणी माँ जब आते हैं तब माँ आपके गुड कर्मा को स्टोर करके रखते हैं, एंड जो भी कार्मिक बैगेजेस के वजह से आप एक खराब पैटर्न में रहते हो, उस पैटर्न को तोड़ते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ आपको बचाया है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसे हो रहा था जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लाइक आप एक्सप्लॉयटेड हो रहे थे, या फिर एक कुछ जगह पे स्टक थे, खास करके पास्ट के कुछ पैटर्न, पास्ट के कुछ डर, एट द सेम टाइम कुछ टॉक्सिक बॉन्ड को आप कैरी कर रहे थे। ओके, तो माँ क्या कर रहे हैं अभी, भवतारिणी माँ आपको एक पास्ट से छुटकारा दिला के एक नए फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। आई कैन फील कि आपके मन में एक अवेयरनेस आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कह सकते हो। आप सेल्फलेस हो रहे हो, आप माँ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक डीपर लेवल ऑफ बॉन्ड आप फील कर पा रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ स्पेसिफिकली चाहिए, आप सेल्फलेस होके सबके लिए प्रे कर रहे हो। आई थिंक कि आपके लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक एंडिंग हुआ है एंड देन एक न्यू बिगिनिंग माँ लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में। आई ऑल्सो फील भवतारिणी माँ आपको कहते हैं कि ना चाहते हुए भी आप मदद करने की कोशिश करते हो दूसरे लोगों को, और ये करते हुए क्या होता है ना, आप लोगों से नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हो, या फिर ऐसा हो जाता है कि आपका स्पिरिचुअल प्रोसेस बंद हो जाता है। तो कभी कभार मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो जा रहे थे एंड देन आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, एकदम स्पिरिचुअली डिटैच्ड हो जा रहे थे, तो इनकन्सिस्टेंसी था। आई काइंड ऑफ फील कि माँ आपको एक कंसिस्टेंट वे में स्पिरिचुअली आगे लेके जा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे, अब माँ आपके अंदर उस भक्ति को लेके आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे जितना ज़्यादा मेटेरियलिस्टिकली चीज़ें ग्रो करे, उतना उससे कई गुना ज़्यादा स्पिरिचुअली चीज़ें ग्रो करे, और वो भी आपके अंदर। लाइक आप एक ऑल टुगेदर नए पर्सन में बदल जा रहे हो। आप जज नहीं कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप माँ को भरोसा कर रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो, समर्पण कर रहे हो। और एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि कुछ क्वालिटीज़ है जो पास्ट लाइफ में आपके अंदर था, ये स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ आप कह सकते हो, वो डॉर्मेंट अवस्था में था। इस लाइफ टाइम में आपके अंदर कभी वो अर्जेस नहीं हुआ कि आप स्पिरिचुअली कुछ चीज़ ट्राई करेंगे, या फिर आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल पावर है, इंट्यूटिव पावर है, ये सब आपको पहले पता नहीं चल पा रहा था, या फिर आपको कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ। बट धीरे धीरे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इफ़ यू आर वॉचिंग इट, कि आपके अंदर आ रहा है कि आप भी कुछ कर सकते हो, आपके अंदर भी कुछ पावर छुपा हुआ है, आपको भी अनलॉक करना है आपके गिफ्ट्स। सो कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि focus on your inner power, okay? Focus on your own spirituality. Do not focus on the outside of your spiritual world. Like spiritual world के बाहर जो लोग आपको कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे फॉलो करो, ये सारे स्टेजेस है, ये है, ऐसे करो, वो करो, ये जितना सुनोगे ना उतना अच्छा आपको लगेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा कि कितना कुछ है दुनिया में। सो मैं मानता हूँ एक चीज़ कि जितना ज़्यादा आप ये सब फॉलो करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर एक के लिए स्पिरिचुअलिटी अलग है और सभी लोग दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। जैसे कि मान लो दिस इज स्पिरिचुअलिटी, ओके, इफ यू वांट टू नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी देन दिस इज इट। मेरा मानना है कि माँ काली का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है वो अलग है। माँ कहते हैं कि आंखें बंद करके जो चीज़ आपको फील होता है, अगर आप आंखें बंद करके ऐसे फील कर पाते हो कि लाइक आपको शांत
फील हो रहा है, देन दिस इज योर स्पिरिचुअलिटी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करके खुद को फील करो, खुद के हार्ट बीट को फील करो। ऐसा है अगर आपको है कि आप गाना सुन के अलग जोन में चले जाते हो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन के, सो दिस कुड बी योर स्पिरिचुअलिटी। सो इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द आउटसाइड कॉन्सेप्ट, लाइक लोग क्या कह रहे हैं आउटसाइड में, उस पे उसके बेस पे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को तय ना करो। माँ कह रहे हैं कि ये इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल चेंजेस। तो भक्तारिणी माँ भी आपको कह रहे हैं कि लुक एट योर सेल्फ। अब अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करो, खुद को एक बार पूछो, जर्नल करो कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आप फील कर पा रहे हो। बिकॉज एक स्पिरिचुअल पथ के थ्रू आप जा रहे हो एंड डिस्कवर कर पा रहे हो। और अगर आप सारे पॉइंट्स को ऐड करोगे तो आप एक चीज़ देख पाओगे कि आप और ज़्यादा सेल्फलेस हो गए हो, निडर हो गए हो, समर्पण कर दिए हो ऑलरेडी, एंड कुछ चीज़ों को आप लेके चलना चाहते हो, आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। अब आप कुछ चीज़ों को पुश नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि अगर कुछ चीज़ होगा आपके लिए तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपके इनकंसिस्टेंट लाइफ को बदलने के लिए एक कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हैं। माँ आपको एक बैड हैबिट से छुटकारा दिला के एक नए हैबिट पे लेके आ रहे हैं, एक नए प्रोसेस पे लेके आ रहे हैं। माँ आपको अपने कार्मिक बंधन से मुक्त करके एक नए दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। एंड ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज आपके लाइफ से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जा रहा है, बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली डिटैच्ड हो जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि ऐसे कैसे हो रहा है, वाई ऑल द थिंग्स आर गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। दिस इज अ प्रोसेस बिकॉज यू आर ऑल टुगेदर चेंजिंग इन टू अ न्यू पर्सन। आप एक नए पर्सन में बदल जा रहे हो, आपके जीवन बदल जा रहा है। कुछ नए क्वालिटीज़ जो आपके पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़ा हुआ था, वो चीज़ को आप डिस्कवर कर पाओगे, खास करके इनर स्ट्रेंथ को आप डिस्कवर कर पाओगे। एंड एट द सेम टाइम जो आप खराब काम किए हो या फिर मान लीजिए कि जाने अनजाने में जो भी एक्शंस आप लिए हो, उसके बारे में भी आपको एक पता चल जाएगा कि आप उस टाइम पे गलत थे या फिर कुछ चीज़ ऐसे बोले हो, किए हो जो आपको शायद नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक कि डीप इन इनसाइड एक फॉरगिविंग वाले एनर्जी आप फील कर पा रहे हो, आप खुद को भी फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो माँ से, दूसरों को भी फॉरगिव कर दे रहे हो। एंड लास्टली भवतारिणी माँ एक जस्टिस के देवी है, तो वो आपको जस्टिस दिलाते हैं। सो जो भी चीज़ें आप डिजर्व करते थे और वो ड्यू टू कार्मिक बैगेजेस आपको नहीं मिला, अब माँ आपको लौटाएंगे। सो पास्ट में जो फुलफिलमेंट आपको नहीं मिला, जो भी नेगेटिविटी छीन के लेके गए, जो भी चीज़ को आप खोए, जो भी डिजर्विंग चीज़ आपके लाइफ से चले गए, वो सारी चीज़ माँ लौटाएंगे। सो आई काइंड ऑफ फील कि एक पॉजिटिव फ्लो माँ आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कुछ नए चीज़ होने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म होना था। सो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बोलो, जॉब बोलो, रीअवेकनिंग हो रहा है और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू डिजर्व बेटर लाइफ, यू डिजर्व बेटर पर्सन, यू डिजर्व अ बेटर सिचुएशंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपके लाइफ को बदल नहीं रहा है बल्कि फिक्स किया है, आपके पास्ट को माँ फिक्स किया है और एक बेहतरीन जगह पे आपको लेके आए हैं। सो कार्मिक बंधन से आप मुक्त हो। इस टाइम पे माँ आपको मुक्ति दिलाए। प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको मिला है यस काली यंत्र। काली यंत्र मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो बट आपको पता नहीं है कि किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जा सकता है, किस तरीके से माँ के प्रेयर्स को आपको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से माँ को बुलाना है। सो आई थिंक कि मान लो कि आप एक मोबाइल लेके बैठे हो जिसमें बैटरी भी नहीं है और लाइक सिर्फ मोबाइल है, तो उस मोबाइल पे बैटरी डालने वाले जो टूल है वो है काली यंत्र। सो आई थिंक कि अब आपके अंदर माँ एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, माँ आपको अट्यून कर रहे हैं, माँ की एनर्जी अब प्रभावित होंगे आपके अंदर से। आई काइंड ऑफ फील कि जो आपके मैनिफेस्टेशंस है उसको पूरे करने के लिए जो शक्ति की ज़रूरत थे आपका, वो आपको मिल जाएगा। काली यंत्र तब अपीयर करते हैं जब आपको अपने पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ना होता है, जब आपको पुश देने का ज़रूरत होता है। तो माँ इज़ बेसिकली टेलिंग यू टू डू समथिंग। ओके, आपको अंदर से आवाज़ मिल जाएगा। आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे काली यंत्र मतलब क्या है कि आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, अगर किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव अटैक भी किए हैं तो ये सारे नेगेटिव अटैक्स चले जा रहे हैं, बैकफायर कर रहे हैं सेंडर्स की तरफ।
आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई छू नहीं सकता है, आप यू आर इन द सेफ जोन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। माँ ये चीज़ कह रहे हैं कि माँ आपके साथ कनेक्टेड है थ्रू काली यंत्र। आपके घर पॉजिटिव है, आपके आपके दिल बहुत पॉजिटिव है, आप प्योर हो। ओके, सो काली यंत्र क्यों आते हैं? क्योंकि देखो कर्म बंधन से आप मुक्त हो और इस टाइम पे आपके लाइफ में एक स्पीडी ग्रोथ आ रहा है। वो प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है, लाइक प्रोफेशनल अचीवमेंट, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ मैंने पहले ही कहा था। एट द सेम टाइम ये एक डीप लेवल का कॉन्शियसनेस है। ओके, लाइक काली कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, लाइक नॉन जजमेंटल, ट्रांसपेरेंट, और दैट ट्रूथ आपको पता चल जाएगा, लाइक दैट अल्टीमेट ट्रूथ आपको पता चल जाएगा। इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ काली यंत्र मतलब आप शक्तिशाली हो जाओगे। आप आपको माँ और ज़्यादा एम्पावरिंग बनाएंगे। ऐसा है कि जो ताकत आपकी ज़रूरत था या फिर जो पुश की ज़रूरत था वो पुश माँ आपको दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो, बहुत दिन बताए, एवरी डे आप कोशिश करते हो कि एक दिन ना एक दिन आप कोई काम को कंप्लीट करेंगे, एंड फाइनली वो पल आ रहा है कि जब आप कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हो, फाइनली आप अपने माइलस्टोन को अचीव करने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है सारे डिस्ट्रैक्शन से। आपके मन में काफ़ी हद तक नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे एंड माँ आपको बचा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि माँ आपके जीवन में एक ऐसे पॉजिटिव फोर्स की तरह काम कर रहे हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी आपको छू ना सके या फिर किसी भी नेगेटिव इंटेंशंस आपको टच ना कर सके। ऐसा लग रहा है कि माँ इज गिविंग यू अ शील्ड, एक प्रोटेक्शन शील्ड माँ आपको दे रहे हैं और आप माँ के प्रोटेक्शंस के अंदर हो। ओके, और इस टाइम पे जो भी मंत्र आप चैंट कर रहे हो, जिस तरीके से आप माँ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उसका एक बहुत बेहतरीन पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी मन्नतें आप मांग रहे हो माँ आपकी मन्नतें सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक फ्रीडम को आप फील कर पा रहे हो, एक फ्रीनेस कि आपको कुछ नहीं होगा, माँ आपको मदद करेंगे, माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एकदम अनकन्वेंशनल तरीके से आप लाइफ को जीना स्टार्ट कर रहे हो। अनकन्वेंशनल क्यों बोला हूँ? क्योंकि देखो काली माँ आपके दिल से डर को हटा देते हैं, और डर किससे पैदा होता है? जब आप किसी चीज़ों को फॉलो करते हो बेमतलब की। जब किसी ने आपके ऊपर कुछ चीज़ थोप देता है और आप बिना सोचे बिना समझे वही चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, तब आपके मन में डर पैदा होता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। या फिर जब आप किसी ना चाहते हुए भी किसी सिचुएशंस को फॉलो करते हो तब आपके मन में डर पैदा होता है। बट जब आप कॉन्शियसली कुछ चीज़ों को करते हो, जब आपको पता होता है कि इसमें आप माहिर हो, इसमें आप 100% दे रहे हो, तब आपको डर नहीं लगता है। तो माँ कह रहे हैं कि माँ इस टाइम पे आपके मन से डर को हटा रहे हैं, नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, खराब कर्मा को हटा रहे हैं, दर्द को हटा रहे हैं। माँ आपको पावरफुल बना दे रहे हैं, निडर बना दे रहे हैं, आपके कॉन्शियसनेस को और शार्प बना दे रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लाइक जिसको हम कहते हैं क्लैरोवॉयंट एक्टिविटी। आई थिंक कि आपका इंट्यूशन, आपके इंट्यूटिव पावर इतना स्ट्रांग हो जा रहा है कि आप सच में देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि ओके ये सिचुएशंस अभी ऐसा है तो बाद में जाके ऐसे हो सकता है। सो ऐसे कुछ निर्णय आप लेने वाले हो जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आई काइंड ऑफ फील कि अप्रिशिएट लोग करेंगे आपके काम को। आई काइंड ऑफ फील कि आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ आपके लिए ही बना है, कुछ जगह आपके लिए ही सूटेबल है। सो ऐसा है कि आप कुछ ऑप्शंस के बीच में फंसे थे एंड नाउ यू आर फाइनली कमिंग आउट विथ अ गुड आंसर, या फिर विथ अ गुड डिसीजंस, विथ अ गुड चॉइस। यू आर मेकिंग अ गुड चॉइस। आप अच्छी चीज़ों को चूज कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। सो आई काइंड ऑफ फील कि जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप जा रहे हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर हिडन एनिमी। और काली यंत्र आपको यही कहते हैं कि माँ के सामने आश्रय लीजिए। ओके, सब चीज़ माँ से पूछ के कीजिए। माँ के मंत्र को चैंट कीजिए, माँ को बुलाइए, दिल से माँ को बुलाइए, माँ के साथ कनेक्ट कीजिए। फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में क्या करना है? वाओ, कृष्णाओ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। कृष्णाओ मतलब क्या है?
शिफ्ट योर फोकस। ओके, सो कृष्णाओं आपको कह रहे हैं कुछ चीज ऐसा है जो चीज वर्क नहीं कर रहे हैं और आपको ट्रांसफॉर्म होना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसे एक वस्तु है या फिर एक प्रोसेस है जो नेगेटिविटी को पॉजिटिव बना सकते हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि जहाँ पे आपका मेन फोकस है या फिर जहाँ पे आपका फोकस जा रहा है, शायद उस चीज़ में थोड़ा सा चेंज ले आना है। सो आई काइंड ऑफ फील कि माँ आपको ऐसे कह रहे हैं कि माँ आपको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं एंड आप सही रास्ते पे जा रहे हो, बट फिर भी आपका मन बार बार इधर उधर भटक जा रहा है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो। तो इस टाइम पे कृष्णा हो आके आपको कह रहे हैं कि ऐसे मत सोचो, बी कंसिस्टेंट। ओके, क्योंकि कृष्णा मतलब यू आर फायर, आप अग्नि हो, और अग्नि के यहाँ पे जो ये जो डुअल हेडेड डेटी है, ये जो अग्नि है, इसके जो पहला जीव है उसका नाम काली है। अग्नि का 7 जीवा है, 7 टंग है, उसके उसमें से एक नाम, पहला जो जीव है उसका नाम है काली। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माँ आपको कह रहे हैं कि देखो, सिंस माँ की डिवोटी हो आप या फिर माँ को मानते हो आप, माँ को विश्वास करते हो आप, तो आपके अंदर में भी एक फायर है। और वो फायर क्या करते हैं, वो फायर दिल के अंदर सारे नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस को जला के उस जगह को एम्प्टी कर देते हैं ताकि कुछ नए चीज उस जगह पे क्रिएट हो सके। जैसे जंगलों में हम देखते हैं कि राख हो जाने के बाद फिर से पौधे उगते हैं एंड फिर से जंगल बनते हैं। जैसे रॉ वेजिटेबल्स को हम पकाते हैं एंड देन खाते हैं। ओके, जैसे तूफान चल रहा है, सडनली लाइटनिंग हुआ एंड देन हम लोगों को एक झलक देखने को मिलता है। सो अग्नि क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइफ को। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप चेंज हो रहे हो, बट ये चेंजेस स्पिरिचुअल चेंजेस है, ये पर्सपेक्टिव का चेंज है, ये ऑब्जर्वेशंस का चेंज है। आपके अंदर कुछ नई चीज आ रहा है, माँ लेके आ रहा है। इसको आप स्वभाव कह सकते हो, इसको आप स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी इंटेलिजेंस कह सकते हो, जो भी है। आपको बाहर से नहीं दिख रहा है कि आप बदल रहे हो, बट अंदर से आप सच में बदल रहे हो और स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। आपके जो 2.0 वर्जन्स, आप लोगों के लिए अगर मैं समझा रहा हूँ तो ये आपके 2.0 वर्जन्स हैं। तो आपका जो प्रीवियस वर्जन्स है शायद वो खत्म हो जा रहा है और ये आपका एक नए वर्जन्स, शायद आपको भी पता नहीं था कि आपके अंदर ये क्वालिटीज छुपा था। मैं पहले ही कहा था कि पास्ट लाइफ की कुछ डॉर्मेंट चीज़ें आप एक्टिवेट करने वाले हो और ये सेम चीज़ हो रहा है। काली यंत्र उस आपके जो पास्ट लाइफ के शक्ति है उसको एक्टिवेट कर रहे एंड कृष्णा मतलब आपको एक नए पर्सन में बदल दे रहे हैं। समझ सकते हो आप? तो इस टाइम पे कृष्णा क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ नहीं हो रहा है ना, उसको आप फिक्स करने के लिए मत जाओ। आपके अंदर आप अगर टूटे फूटे से हो, लाइक आपका सेल्फ एस्टीम अगर टूटा फूटा है, तो यही वुंडेड सेल्फ एस्टीम लेके आप माँ के सामने समर्पण कर दो कि माँ मुझसे ये चीज़ नहीं हो रहा है, और माँ आपको कंप्लीटली चेंज एक कंप्लीट चेंज माँ आपके सामने लेके आएंगे, आपको एक कंप्लीट नए पर्सन में बदल देंगे। सो आई थिंक कि आप चेंज हो जा रहे हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, नए क्वालिटीज़ आ रहे हैं और पुराने वर्शंस बदल जा रहा है। तो ये टोटली एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। सेकेंड और एक चीज़ कृष्णा कहते हैं कि लाइटनिंग जब आता है ना, तब क्या होता है ना, सडनली हम सभी लोग चौंक जाते हैं। वैसे ही कुछ क्लैरिटी आएगा, कुछ क्लैरिटी आपको दिखने को मिलेगा, कुछ बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा। लाइक कुछ साधक है जो 6 साल 10 साल 15 साल से साधना करे फिर भी उस मौकाम पे पहुंच नहीं पा रहा है, बट आप बहुत ही कम टाइम में उस मौकाम पे पहुंच जा रहे हो, बिकॉज पास्ट लाइफ से आप साधना करते हुए आ रहे हो एंड इस लाइफ टाइम में आप उस गोल
का बहुत करीब हो। तो इस टाइम पे कृष्णाओं कह रहे हैं कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। पास्ट लाइफ में भी आप शायद वही साधना कर रहे थे और इस लाइफ टाइम पे शायद आप ढूंढ नहीं पा रहे हो खुद को, भटक गए हो, दूसरे तीसरे रास्ते पे चले गए हो। उस रास्ते से माँ आपको आप किस रास्ते पे लेके आ रहे हैं। सो यू आर बेसिकली गोइंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने हाईएस्ट वर्जन बनोगे, लाइक जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, जो पर्सन आप हमेशा से बनना चाहते थे, जो वर्जन्स आप हमेशा से आपके लिए जो इंस्पिरेशंस था, आज आप खुद के इंस्पिरेशंस खुद बनोगे। सो आई काइंड ऑफ फील कि आपका जो मेन कंसर्न है इस टाइम पे, उस कंसर्न के बारे में मत सोचो, रैदर आप सोचो कि आप पास्ट से लेके आज तक जिस तरीके से माँ आपको मदद किया है, माँ वैसे ही माँ आपको मदद करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग समथिंग यू शुड सरेंडर एवरीथिंग टू हर। इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ एक चीज, माँ आपको कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा करो। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है? जब हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये तो माँ का ही सपना था, तो क्या ये माँ था, या फिर आपने माँ को हंसते हुए देखे हो एंड सडनली आपको मन में आया तो मैंने माँ को देखा, दैट मीन्स क्या ये माँ की एनर्जी है? यस, आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको कहते हैं, बट फिर भी आप एक साइकिक को पूछते हो कि दादा या फिर सर, इज इट लाइक द रियल एक्सपीरियंस, हैव आई रियली सीन माँ? एग्जैक्टली वो आपको दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आपने देखे हो वो देखे हो। सो ज़रूर आप माँ को फील कर पा रहे हो, बट आप यकीन के साथ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप पहले ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किए हो। आपके लाइफ में ऐसे घटना घट रहा है, ऐसे एपिसोड्स के थ्रू आप जा रहे हो कि आप यकीन नहीं मान सकते हो कि सच में ऐसा हो रहा है, बट दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। इसमें क्या है? इसमें आपको दूसरे लोगों को ढिंढोरा पीटना नहीं है कि आपने माँ को देखे हो, बिकॉज यू हैव गॉट दैट एनर्जी ऑलरेडी। आपको माँ कह रहे हैं कि अब अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके प्रे करना है। आपके लाइफ में जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बदलना चाहिए, आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना चाहिए, आपको अपने रुख को बदलना चाहिए, आपको अपने ज़िंदगी को और बेहतर बनाना चाहिए, उस पोजीशंस पे फोकस करना है, उस जगह पे आपको फोकस करना है और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है। सो माँ आपके सामने एक नए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है ताकि आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि आप अपना बेस्ट दे सके और आप अपना बेस्ट वर्जन बन सके। एंड दैट इज इट। माँ आपको कह रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप कर्म बंधन से मुक्त हो और अब आप सही कर रहे हो और अब आपको बदलना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन में बदलना है। जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो भले मैं आपको 100 अच्छा खाना भी आपके सामने रख दूँ तो आप नहीं खाते हो, बिकॉज दैट इज़ योर डेडिकेशन कि नहीं मुझे नहीं खाना है, आई एम एक्सरसाइजिंग। मैं जब आपका एग्जाम्स होता है तो मैं कितना भी PS5 PS4 आपके सामने दिला दूँ, आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं खेलना है, मुझे पढ़ना है। अगर मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दूँ और उसके बाद कहूँ कि आप मेरे साथ बात कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो कंप्लीट करके मैं बात कर सकता हूँ। सो दैट शुड बी योर फोकस। आपको माँ कह रहे हैं कि आपको अपने काम के ऊपर फोकस करनी है, जिसके लिए आप इस जन्म में आए हो, जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दो, फोकस ऑन वन थिंग एंड कंसिस्टेंट बनो। आज आपका मन लगा, आज आप पढ़ाई किए, आज आप बहुत काम किए, बहुत कुछ किए, सेकेंड डे आपको मन नहीं लगा तो आप कंप्लीटली छोड़ छाड़ के कुछ और ही किए। ऐसे नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म, रेगुलर आपको कुछ काम को लेके चलना है, रेगुलर माँ के साथ कनेक्टेड रहना है और रेगुलर कॉन्शियसली खुद को बदलना है। एक दिन बदल के कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कृष्णा, ओके, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। खुश रहिए आप सब लोग, माँ आपके साथ है, माँ ज़रूर हम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। जय माँ काली, जय माँ कृष्णा।